बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। आइए अब हम सभी लोग कथा की ओर प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वरहाव पीड़म नटवरम वपू कर्णयो कर्णिकाजम विवृतवासा कनक कपीशम वैजंती चामाला। कि जब भी मेरे प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, तब वृंदावन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सबका मन हो जाता है, सबका ध्यान उधर ही लगा रहता है। जब जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी का निनाद करते, तब तब सारी गैया कहीं भी हो आकर के मेरे प्रभु को घेर लेती। और जब प्रभु बांसुरी बजाना बंद कर देते, तब मानो वह ऐसे तिरछी नजर करके देख रही हो कि वह चाहती है कि प्रभु बंद क्यों करी बांसुरी बजाना, और बजाओ, हम श्रवण करने के लिए आए हैं। इस प्रकार गोपियों एवं गौओं, गाय जितनी भी थी 7 कोस में, जितने भी पूरे ब्रजमंडल में जितने भी जीव जंतु थे, सभी मेरे प्रभु से बड़ा प्रेम करते थे। मानो उनको देखे बिना तो उनका दिन ही ना शुरू हो। एक बार की बात है कि ब्रजमंडल में रहने वाली एक गोपी, वह अपने घर में खाना बना रही थी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरुहि पिंडम मुचाना कात्यायन्य चरणदम। तो जब भी वह भोजन बनाती है गोपी, तो और उसी समय मेरे प्रभु की बांसुरी बजाने का समय होता, तब वे अपने घर में भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि जब भी प्रभु बांसुरी बजाते और वो भोजन बना रही होती थी, तो बांसुरी की धुन सुन करके वे जो गोपी है, उसके घर में जो चूल्हा है, उसकी लकड़ियां सूख जाती है, उनमें से पानी करने लगता है, गीली हो जाती है और आग बुझ जाती। गीली लकड़ियों से आग तो जलेगी नहीं, तो भोजन देर से बनता। तो वो एक बार दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई और कहने लगी, हे नाथ, हे कृष्ण, आप बांसुरी मत बजाया करिए, बांसुरी बजाना छोड़ दीजिए। और खासकर संध्या के समय श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों? मेरी बांसुरी की धुन तो सबको प्रिय है, तुम क्यों कह रही हो कि मत बजाओ? तब उसने बताया, जब जब आप बांसुरी बजाते हैं ना, उस समय हमारे घर में भोजन बनाने का समय होता है, और आपकी बांसुरी की धुन सुन करके हमारे चूल्हे की लकड़ियां गीली हो जाती है और उनमें से पानी गिरने लगता है, मानो रो रही हूं आपकी मुरली की इस मधुर ध्वनि को सुन करके, इसलिए मत बजाया करिए। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भाव एक लकड़ी को भी है। यदि एक जीव प्रभु से प्रेम कर ले ना सच्चा, तो उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार में हम लोग कितने रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रिय रिश्ता होता है, जो हमेशा काम आता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप सुख की परिस्थिति में हो, चाहे आप दुख की परिस्थिति में, एक वही रिश्ता है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा।
उसी प्रकार हमें भी प्रभु को प्रेम करना चाहिए। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण मार्ग में जा रहे थे और उन्हें ब्रजमंडल की गोपियां मिल गई। तो प्रभु ने उन्हें रोक करके कहा कि हे गोपियों, तुम कहां से आ रही हो? तब वो गोपियों ने बताया कि अभी अभी यमुना स्नान करके आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखिए आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग यमुना जी में स्नान करती हैं, मत करा करिए। तब गोपियों ने पूछा, क्यों हम यमुना जी में स्नान क्यों ना करें? तब उन्होंने बताया, देखिए मैं सब जानता हूं, आप यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, उसके पश्चात माता कात्यायनी के मंदिर में जाकर के मुझे अपने वर स्वरूप में मांगती हैं कि हे माता कात्यायनी, मुझे तो श्री कृष्ण को अपने वर स्वरूप में देना। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप कभी भी यमुना जी में, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। हम दो प्रकार के अपराध करते हैं, लौकिक एवं अलौकिक। तो ये अपराध करने से बचें। गोपियों ने कहा, अरे लाला, अरे कृष्ण तू बड़ा आया हमें सिखाने के लिए। आज तो हम कितने समय से हम यमुना जी में स्नान करके आ रहे हैं, तू कौन आया हमें रोकने वाला? जा, हम नहीं मानते तेरी बात। चली गई सारी गोपियां। तब श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, यदि मैंने इनको सबक नहीं सिखाया तो ये ऐसा ही करती रहेंगी, वरुण देवता का अपराध अपमान करती ही रहेंगी। तब अगले ही दिन प्रातः काल प्रभु श्री कृष्ण ने यमुना नदी के तट पर करदम्ब वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठे हुए। सारी गोपियां स्नान कर रही थी और अपने वस्त्र उन्होंने तट पर रखे हुए थे। तब श्री कृष्ण चुपके से गए तो सबके वस्त्र उठा करके अपने साथ करदम्ब के वृक्ष पर डाल दिए। एक गोपी स्नान कर लिया, उसने देखा कि जाओ मैं थोड़ा वस्त्र पहनूं, तो वस्त्र गायब। सभी गोपियों को बताया, अरे किसी के वस्त्र नहीं है। सब लोग बड़े घबरा गए। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? निर्वस्त्र तो जा नहीं सकते। किसी ने देख लिया, फिर चारों ओर नजर घुमाई, तब देखा कि करदम्ब के वृक्ष के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए और उनके बगल में सभी कपड़े, सभी वस्त्र रखे थे। तब गोपियों ने कहा, कृष्ण ये क्या मजाक है? ये हमारे कपड़े क्यों लेके रखे हुए हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे कपड़े लेने से? हम यहाँ स्नान कर रहे हैं, हम क्या पहनेंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या वस्त्र? मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, सब तो मेरे पुष्प हैं, ये वस्त्र थोड़ी ना है। तब गोपियां अब बड़ी मुझधार में, बड़ी परेशानियां, बाहर कैसे निकला जाए, क्या किया जाए? तो सभी गोपियां समझ गई कि भगवान उन्हें सबक सिखाना चाह रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तब सभी गोपियों ने अंत में हार मान करके उनसे क्षमा मांगी, कहने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ गए कि हमें कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने उनके क्षमा मांगने के पश्चात उनके वस्त्र उन्हें लौटा दिए और वहां से चले गए। अब कई लोग के मन में विचार आया होगा कि बताओ, गोपियों के वस्त्र ले लिए, कहीं काम भाव तो नहीं आ गया? तो देखिए उस समय ना मेरे श्री कृष्ण 6.5 वर्ष की उम्र वाले थे। तो ये चीर हरण का प्रसव हुआ, चीर हरण हुआ। तब और 6.5 वर्ष की उम्र में ना कभी भी काम का वास नहीं होता। इस वजह से इस लीला में कहीं भी काम नहीं है। ये एक सबक था जो मेरे श्री कृष्ण गोपियों को सिखाना चाहते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित,
भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रक्तं मनचश्रके योगमायामुपाश्रिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बताइए गोपियां क्या है? एक गोपी का वास्तविक अर्थ होता क्या है? तो देखिए, गोपी का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। फिर गोपी का क्या अर्थ हुआ? कृष्ण रस पियति इति गोपी, जो कृष्ण रस का, कृष्ण के प्रेम भाव का पान करे उसे यह गोपी कहते हैं। जब त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके दंडक वन से वापस जा रहे थे, तो मार्ग में कुछ बड़ी बड़ी उम्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले संतों ने देख लिया श्री राम जी के सौंदर्य को, उनकी छवि को। तो उनके मन में यह विचार आया, काश हमारा ये सौभाग्य होता कि हमें इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो आज द्वापर युग में वही सत गोपी बनकर के आए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आकाश में चंद्रमा प्रबुद्धित हो रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी फैली हुई। पूरे ब्रजमंडल में सभी गोपियां अपने अपने घर में थी। तभी मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने बांसुरी का निनाद करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई तो ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां थी ना, तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। कोई कुछ काम कर रही, कोई कुछ काम कर रही। सभी लोग अपने कामों को जल्दी से जल्दी निपटाने लगे। वही गोपियां जो हमेशा श्री कृष्ण को सदैव अपने मन में ध्यान करती रहती है। उनका शरीर कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन हृदय हमेशा ठाकुर जी के पास ही। ऐसा ही प्रेम हमें और आपको नारायण के चरणों में होना चाहिए, तभी हम किसी चीज में, किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। एक गोपी अपने घर में अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसे जैसे ही बांसुरी की धुन सुनाई दी, उसे लगा कि श्री कृष्ण उसे बुला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को पालने में लिटा दिया और दूध का बर्तन वहीं पटक करके दौड़ी चली आई। एक गोपी अपनी गौओं को चारा खिला रही थी। उसे सुनाई दिया मुरली की तान, तो जल्दी से गौओं को गौशाला में बंद कर दिया और दौड़ी चली आई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। उसके पति ने मांगा थोड़ा सा नमक, और वो चीनी डाल के आ गई श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इतना अनुराग जो श्री कृष्ण के प्रति उन गोपियों को है, ये अवर्णनीय है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई शब्द नहीं है इस प्रेम का, इस भाव का वर्णन करने के लिए। ये भाव जो है ना, इसको केवल महसूस ही किया जा सकता है। अपने अंदर इस भाव को महसूस ही कर सकते हैं, इसका श्रवण और इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। यहाँ सभी गोपियां जो है वन में आ गई श्री कृष्ण के पास। जब श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को इकट्ठा देखा तो कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कचेत्
गमन कारणम। इतनी गोपियों को देखा प्रभु श्री कृष्ण ने तो कहा स्वागत है गोपियों, स्वागत है आप सभी को जो आप यहाँ आए। लेकिन आप सभी का इतनी रात्रि को यहाँ पर आना क्या कारण है? किस लिए आज आप सभी इकट्ठे यहाँ पर पधारी हैं बताइए? तो सभी गोपियां श्री कृष्ण को देखने लगी और कहने लगी आपने अपनी मुरली का निनाद किया, आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर के ऐसा लगा कि जैसे आप हमें बुला रहे हैं। इसलिए हम सभी जल्दी से अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के आपके पास आए हैं। तब तो श्री कृष्ण ने कहा धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, लेकिन आपका यहाँ आना उचित नहीं है। इस समय आपको अपने माता पिता अपने पति के साथ होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरे पास क्यों आए? जाइए अपने अपने पतियों के पास जाइए, उन्हीं की सेवा करिए, उसी में सार। श्री कृष्ण ऐसा बोले। तब गोपियों ने क्या कहा कि आज हम अपने मिट्टी के पतियों को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। जब हमारा वास्तविक पति हमारे सामने हो तो मिट्टी के पति से क्या करना है? आज तक हम जिनकी सेवा कर रहे थे वो मिट्टी के पति थे। श्री कृष्ण ने कहा क्या मतलब आपका? तब गोपियों ने बताया देखिए हमारे ब्रज में ना एक गोपी रहती थी, वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बड़ी पतिव्रता थी। तो एक बार उसके पति को कहीं जाना पड़ गया, किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने बोला मैं जा रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने बोला देखिए स्वामी आप जा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसकी सेवा करूंगी? मैं तो दिन रात आप ही की सेवा करती हूँ, आप ही की पूजा करती हूँ, आप ही मेरे भगवान है। यदि आप चले गए तो मैं किसकी सेवा करूं, किसका ध्यान रखूं? तब उसके पति ने क्या किया कि एक मिट्टी का पुतला बना दिया और कहा कि मानना कि ये मैं ही हूं और इसकी पूजा कर लेना। और इतना कहकर वो अपना काम से परदेश चला गया। उस गोपी ने उसी मिट्टी के पति को अपना असली पति मान करके उसकी पूजा करने लगी, अलमारी में बिठा लिया। कुछ समय बाद जब उसका वास्तविक पति, उसका असली पति आ गया, द्वार पर खड़ा, उसने गेट को बजाया, द्वार को बजाने लगा, लेकिन यहाँ वो अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। तो उसने सोचा यदि मैं द्वार खोलने के लिए गई तो मेरा पतिव्रता जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। अपने पति की सेवा को छोड़ करके जाना द्वार खोलने के लिए उचित नहीं। तो पहले मैं अपने पति की सेवा कर लूं, उसके बाद किसी के लिए द्वार खोलूंगी। ये विचार करके वो पति की पूजा, अपने उस मिट्टी के पति की पूजा करती रही। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा अच्छा अब आप बताइए कि उसे क्या करना चाहिए था? उस गोपी को अपने मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए थी, जो वास्तविक पति जो उसके द्वार पर खड़ा है उसका इंतजार जो वो कर रही थी उसके लिए द्वार खोलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा जब वास्तविक पति है तो मिट्टी के पति की पूजा क्यों करनी? तब गोपियों ने साथ में कहा जिस प्रकार वे गोपी अपनी मिट्टी की पति की पूजा कर रही थी, आज तक हम भी वही काम करते आए। आज तक हमने भी जीवन भर उन मिट्टी के पतियों की ही पूजा करी। और अब जब हमारे वास्तविक पति हमारे सामने खड़े हैं तो हम उन मिट्टी के पतियों की पूजा करने के लिए क्यों जाएं? देखिए जैसे मीरा थी, तो मीरा का विवाह कहाँ हुआ? राणा परिवार में। बड़ा ही सुखी परिवार था, बड़ा ही भरा पूरा परिवार हुआ उस खानदान में विवाह। लेकिन एक विवाह होते हुए भी उसने उस विवाह को वास्तविक नहीं माना, उस रिश्ते को असली नहीं माना। उसने किस रिश्ते को असली माना? जो उसका भगवान के साथ है। देखिए क्या फायदा? गोपियों ने कहा आप ही बताइए हम ऐसे पति को क्यों वरें जो आज और कल नहीं,
ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वरवरिए गोपाल जी जैसे, ताकि मारो चूड़ो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्यों मरे, किसी ऐसे से विवाह क्यों करें जिसका हमें आज पता है, लेकिन क्या पता वह 10 साल बाद रहे या ना रहे, किसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हमारे नारायण साक्षात हमारे सामने हैं, तो हमें उनको अपना पति मान करके रहना चाहिए, जिसके साथ हमारा पूरा जीवन बीत सकता है, जो पूरा जीवन और जीवन के पश्चात भी हमारा साथ देगा, उसके साथ हमें विवाह करना चाहिए। उसे परमेश्वर मान के जीवन जीना चाहिए, या उसको परमेश्वर मान के जीवन जिए जो आज है और कल नहीं होगा। बताइए किसमें लाभ है? तो इसलिए आज हम आपकी शरण में आए। गोपियों का एक भाव सुनकर के कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए उन गोपियों का भाव क्या है श्री कृष्ण के प्रति। कई लोग मन में विचार करेंगे कि शायद काम भाव है, इस वजह से अपने पति को छोड़ करके वे सभी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने गई हैं, काम भाव होगा। लेकिन देखिए ये काम भाव नहीं, ये प्रेम भाव है। महाराज की इस लीला में कहीं पर भी काम का वास ही नहीं हो सका। यहाँ आत्मा, महाराज का क्या अर्थ है? आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही हम महाराज कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो रस की उत्पत्ति हो वही महाराज है। और इसके लिए हमें ना प्रभु के प्रति अपना जो प्रेम है उसको सशक्त करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हमने अपने ना प्रेम को भगवान के प्रति मजबूत नहीं किया, हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि इस संसार में हमें ना अपना अच्छे से जीवन जीना है, तो अपनी लगन को उनके चरणों में तो लगाना ही पड़ेगा। संसार की मोह माया में हम कितना ही क्यों ना उलझे रहे, ये मोह माया ना हमें कुछ पल की खुशी जरूर दे देगी, लेकिन जीवन भर का आनंद, जीवन भर का सुख जो है ये मोह माया हमें नहीं देगी, क्योंकि हम इस मोह माया से ना कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। आज हमारे पास जो है कुछ समय तक हम उससे संतुष्ट हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं, वह कुछ समय तक उन 10 लाख रुपए से संतुष्ट रहेगा कि मेरे पास तो बहुत धन है। लेकिन वही समय बीतता जाने के बाद उसको लगेगा काश थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और आ जाए। 10 लाख में क्या होना है? ये ना मानव की भ्रांति है कि जितना मिलता है उतने में खुश नहीं रहता। और जब आप संतुष्टि नहीं रहेंगे, जब आपके मन में संतुष्टि ही नहीं होगी, तो आपको आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपका जीवन जो है सदैव चिंताओं में उलझा रहेगा। चिंता में उलझकर अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। चिंता है तो भगवान का चिंतन करना असंभव है। चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, मुक्ति का साधन है। आजकल कोई चिंतन नहीं करता, सब लोग चिंता में व्यस्त हैं। 24 घंटे सब चिंता में व्यस्त हैं। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे किसी न किसी चीज की चिंता नहीं होगी। सबके हृदय में, सबके दिमाग में कोई ना कोई चिंता जरूर होती है। किसी को अपने बच्चों की चिंता होती है, किसी को अपने परिवार की चिंता होती है, किसी को अपने कारोबार की चिंता होती है।
है ना? इस संसार में चिंता मुक्त कोई नहीं, और ये चिंता ही हमें रोकती है प्रभु का भजन करने से। यदि हम 2 मिनट के लिए भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाए ना, तो भी वो चिंता दिमाग में आएगी कि मेरा बच्चा भी क्या कर रहा होगा। अभी आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आधे लोगों के मन में ना चिंता ही घूम रही होगी कि इसके बाद जाकर खाना बनाना है, फिर बच्चों का होमवर्क कराना है। सबके मन में कुछ ना कुछ चिंता होती ही होती है, किसी का मन चिंता मुक्त नहीं होता। और ये चिंता ही होती है जो हमें भगवान का भजन करने से रोकती है। जो मुक्ति का द्वार है, जिसके पास हम पहुंचने ही वाले हैं, उस मुक्ति के द्वार तक पहुंचने में हमें वो चिंताएं जो है पीछे खींचती रहती है, ताकि हम वो मुक्ति का द्वार पार ना कर सके। यदि हम चिंता को कम करना चाहते हैं और चिंता को बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना हो सके प्रभु के चरणों में, भगवान पे भरोसा रखो, संतुष्टि अपने जीवन में लाओ। जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, उसके जीवन में कभी कोई चिंता नहीं होगी। यदि अभी आपके पास कुछ नहीं है ना, उसमें भी संतुष्ट रहो कि ठीक है, जितना दिया है भगवान की इच्छा है, उसमें संतुष्ट रहो, चिंता कभी नहीं आएगी। सबसे बड़ा चिंता का कारण होता ही हमारा असंतोष है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, उसके जीवन में कभी चिंताओं का स्थान ही नहीं होता, और जिसके जीवन में चिंताओं का स्थान कभी नहीं आया, उसके जीवन में भगवान का भजन हमेशा रहता है। और जिसके जीवन में भगवान का भजन रहा, उसी का कल्याण हुआ। इसका एक उदाहरण आप मीरा जी को ही ले सकते हैं कि मीरा जी, उनको कितना कुछ बोला जाता था कि परिवार का ध्यान रखो, तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम कुल खा गई हो, तुम क्या कर रही हो। लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी कि कोई मुझे क्या कहेगा, कोई मेरी निंदा करेगा, कोई चिंता नहीं। केवल भगवान के चरणों में उनकी आस्था, जो उनका संतोष था, जिसके कारण ही उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई थी। यदि प्रभु की प्राप्ति चाहते हो, तो उनके चरणों में अपना हृदय हमें लगाना ही पड़ेगा। इस संसार में जितने भी रिश्ते बनाओ बहुत जरूरी है, लेकिन एक रिश्ता भगवान से जरूर बनाओ। वही रिश्ता है जो हमें इस कलयुग रूपी भवसागर से पार कराए। भगवान के सामने जब भी आप जाएं, तो एक बार हाथ जोड़ करके जरूर कहें कि हे भगवान, हे नारायण, हमने इस जीवन में ना बहुत पाप कर दिए हैं, हमने दूसरों को बुरा भी बोला है, किंतु अब मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैंने जो भी कुछ किया मुझे क्षमा करें, अब मैं आपकी शरण में आया। ये भावना हमेशा अपने हृदय में रखो, और जब भी भगवान से मिलो ये बात जरूर कहो, भगवान अब मैं जैसा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने हृदय से लगा के रखो, अपने से दूर मत करो। ये रिश्ता बना लो। यदि प्रभु मेरे पास है तभी मुझे किसी चीज की आस है, यदि प्रभु पास नहीं तो किसी चीज की आस नहीं। केवल प्रभु की आस होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की जो सांसारिक चीजें होती हैं, वे हमारे पास कभी आती हैं तो कभी जाती हैं, कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। अगर आप ना 1 लाख का फ्रिज भी अपने घर में खरीद के लाएंगे ना, वे 10 साल चल जाएगा, 15 साल चल जाएगा, लेकिन फिर उसका लाइफ टाइम भी खत्म। फोन में रिचार्ज करवाते हो, 1 महीने बाद तो उसका लाइफ टाइम भी खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का जो रिश्ता होता है ना, उसका लाइफ टाइम कभी खत्म नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहने वाला होता है। तो ऐसा रिश्ता बनाओ जो लाइफ लॉन्ग आपकी सहायता करे, बार बार उसका लाइफ टाइम खत्म ना हो। श्री कृष्ण
ने जब सभी गोपियों की बात सुनी तो वे बड़े प्रसन्न हो गए और रास करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ जितनी भी गोपियां थी उतनी ही श्री कृष्ण बन गए। चारों ओर गोपियां एवं श्री कृष्ण एवं बीच में राधा रानी एवं श्री कृष्ण सब रास कर रहे हैं। यहाँ भोले बाबा भी मन में विचार कर रहे हैं कि उनको भी जाना है। उन्होंने भी अपना श्रृंगार करने लगे गोपियों की तरह सज करके श्री कृष्ण के पास भोले बाबा आए। लेकिन श्री कृष्ण ने तो भगवान है, नारायण है, सब बात की खबर उनको रहती है। जब श्री कृष्ण ने भोले बाबा को एक गोपी के रूप में देखा तो वे सब समझ गए और उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनको प्रणाम किया। देखिए श्री कृष्ण और शिव जी दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देख करके प्रणाम किया। भोले बाबा ने भी यहाँ रास का बड़ा खूब आनंद उठाया। बोले वृंदावन में हरि लाल की, बोले गोपेश्वर महादेव की। तो देखिए गोपेश्वर महादेव जो है वृंदावन में उनकी स्थापना हुई। आज भी आप जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव नाम का एक बड़ा सुंदर सा मंदिर है, वहां पर एक बार आप दर्शन जरूर करके जाए। बाकी बिहारी के दर्शन बाद में, पहले गोपेश्वर महादेव के, क्योंकि एक दूसरे के आराध्य है वे। यदि आप बाकी बिहारी के दर्शन ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करें तो वृंदावन आना अधूरा है। यहाँ रास करते करते सभी गोपियों के मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया कि आज श्री कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम में कुछ अलग है, शायद इसीलिए कृष्ण हमसे प्रसन्न होकर हमारे साथ रास करने के लिए तैयार है। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि अरे गोपियों को तो अभिमान आ गया है, तब वे श्री राधा रानी के सहित रास के मध्य से ही अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। यहाँ सभी गोपियां बड़ी परेशान है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ढूंढ रही है चारों तरफ श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण नहीं मिल रहे। यहाँ राधा रानी श्री कृष्ण के साथ चलती जा रही है। यहाँ राधा रानी को भी बड़ा अभिमान आ गया कि श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को छोड़ दिया किंतु मेरे साथ जा रहे हैं। शायद मैं उनसे थोड़ी अलग हूँ, शायद श्री कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि राधा जी को भी अभिमान होने लगा है तो उन्होंने कहा कि हे देवी आप तो थक गई होंगी, हे राधे, आइए एक काम करता हूँ कि मैं आपको अपनी पीठ पे उठा लेता हूँ। जैसे राधा जी चढ़ने के लिए हुई तो उतने में श्री कृष्ण वहां से अंदर ध्यान हो गए। अब श्री राधा जी का अहंकार भी टूट गया, वे भी सभी गोपियों के पास आ गई और उन सभी गोपियों के साथ मिलकर के श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया, हर स्थान पर श्री कृष्ण को ढूंढ लिया किंतु श्री कृष्ण नहीं मिले। एक गोपी ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी माँ, हे तुलसी रानी, आप तो जानते होंगे कि श्री कृष्ण कहाँ पर है, क्योंकि आपके बिना तो वे भोजन भी नहीं पाते, प्रसाद भी नहीं पाते। आपको तो पता होगा, किंतु कोई उत्तर नहीं। तो वह गोपी बड़ी शांत हो गई। एक गोपी धरती माता से पूछ रही कि हे धरती माता, श्री कृष्ण कहीं भी होंगे किंतु आपके ऊपर ही होंगे, आप बताइए कहाँ पर। गोपियों को कोई उत्तर नहीं मिल रहा। श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते इतना खो गई कि अपने आप को अब श्री कृष्ण मानने लगी कि मैं ही श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण के नाम मिलने पर जब उनका ये स्वप्न टूटा कि अरे वे श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण अभी उनके पास आए ही नहीं है, उनके अहंकार के कारण श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं, तब वे बड़ी परेशान हुई, रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, काश हमने अभिमान ना किया होता तो आज श्री कृष्ण हमारे पास होते, हम उनके नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उनके दर्शन करते। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि एक भक्त की भावना जो होनी चाहिए ना, निश्चल एवं निर्मल होनी चाहिए। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो वे प्रेम में कभी दाग नहीं पड़ना चाहिए। और प्रेम के अंदर दाग क्या है? जब एक व्यक्ति को अभिमान आ जाए, अहंकार हो जाए, तो वही प्रेम पर दाग है। और जिस प्रेम पर दाग होता है, वे प्रेम भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को निष्काम होकर के निर्मल मन से यदि व्यक्ति उनकी आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, तभी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यदि आप भगवान के सामने ना हजारों व्यंजन रख देंगे स्वार्थ के भाव से कि आज भगवान मैं आपको ये 1000 व्यंजन अर्पित कर रहा हूं, पाओ और मुझे मेरा मनचाहा कर दो, भगवान उस प्रसाद को नहीं पाएंगे, उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। और वही दूसरा व्यक्ति भगवान को केवल सिर्फ खिचड़ी भी खिला रहा होगा ना, केवल प्रेम भाव से, तो भगवान ना वो भी बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा है श्री कृष्ण का स्वभाव। कुछ भी करो, यदि आप उनको एक दाना भी खिलाओगे ना प्रेम से, तो प्रेम से ही आपको पाएंगे, वो उस प्रसाद को पाएंगे और वही प्रेम आप पर बरसाएंगे। भगवान को ना प्रेम करो, स्वार्थ प्रेम नहीं, बनावटी प्रेम उनको कभी पसंद नहीं है। जो व्यक्ति उनसे बनावटी प्रेम करता है, उसको तो कभी भगवान का भक्त मानना ही नहीं चाहिए, उसको अभक्त मानो। और जो व्यक्ति अभक्त होता है, उसको कभी कल्याण नहीं होता। अभक्त हम कहते हैं जो लोग नास्तिक होते हैं। और यदि आप विश्वास नहीं करना चाहते ना, तो जो व्यक्ति नास्तिक होगा ना, उससे एक बार जरूर पूछना कि जीवन कैसा चल रहा है। वो ना बता दे अपने जीवन की 10 परेशानियां आपको, तो कहना कि जो भगवान की शरण में नहीं गया, जो भगवान की शरण का नहीं, वो कहीं का नहीं। जिसने जल्द से जल्द भगवान की शरण नहीं ली, इस दुनिया में उलझ के रह गया ना, उसके पास इस संसार में चाहे अरबों खरबों की संपत्ति भी क्यों ना हो, फिर भी वह अमीर होकर के भी गरीब है। आपको क्या बताना है? अमीर होकर के भी गरीब बनना चाहते हो या गरीब होकर के भी अमीर बनना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ गरीब को ही मिलते हैं, नहीं। मीरा बड़े अच्छे परिवार से थी, भगवान उनको भी मिले। भगवान शबरी को भी मिले जो कुटिया में रहते थे। लेकिन प्रेम निश्चल होना चाहिए, भक्ति निश्चल होनी चाहिए कि कोई छल ना छुपा हो, कोई स्वार्थ ना छुपा हो। जो भी करो तन से करो, जो भी करो मन से करो। जो कुछ भी है आपके पास, उसको अपना मत मानो। जो भी आपके पास है, वो भगवान के द्वारा ही दिया गया है। आप तो एक माध्यम हो उसको कमाने का, दिया तो आपको भगवान ने ही किसी ना किसी बहाने से। भगवान देता भी किसको है? जो उनकी सेवा करता है। आप भगवान के हो जाइए, भगवान आपके हो ही जाएंगे। भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दो, फिर ये जीवन दूभर नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। जीवन को सरल बनाना है तो भगवान की शरण में जाना है।
ये मंत्र है मुक्ति का। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। सभी गोपियों ने यमुना जी में कंठ तक डूब करके इस गोपी गीत को गाया। और जो भी व्यक्ति जल में कंठ तक डूब करके इस गोपी गीत का गायन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्री कृष्ण प्राप्ति की इच्छा से गोपियों ने इस गोपी गीत को गाया। गोपी गीत गाने के पश्चात अचानक से गोपियों को मुरली की ध्वनि सुनाई देने लगी। जब सभी गोपियों ने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण टेढ़ी टांग किए हुए बांसुरी बजा रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि नारद जी ने मन में विचार किया कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है लीलाएं करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे शायद भूल गए हैं कि अब कंस को मारने का समय आ गया है। क्योंकि अब श्री कृष्ण 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अब कंस को मारने का समय निकट आ चुका है। यह बात सोचकर के उनके नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने सोचा कि जल्द से जल्द मैं प्रभु को यह उनका कर्तव्य ध्यान दिला दूं। तब नारद जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि बताइए 11वें वर्ष में आप प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक आपने कंस को नहीं मारा, जिस कारण आपने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। कब मारेंगे उसे? अब नारायण वो तो भली बात जानते ही है। इसके पश्चात नारद जी कंस के पास गए, उन्हें बताने के लिए कि कंस तुम्हारा जो काल है वो 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, किंतु अभी तक तुम उसे मार नहीं पाए। वो तुम्हारा काल है, कब मारोगे उसे? एक काम करो, तुम एक यज्ञ कराओ और उस यज्ञ में सभी लोगों को आमंत्रण देना, सभी राजा राजाओं को, और जाकर के वृंदावन में भी नंद बाबा को आमंत्रण देकर के आना और श्री कृष्ण एवं बलराम को भी उनसे कहना कि वे जरूर आए। यहाँ वे यज्ञ देखने में व्यस्त होंगे और तुम आकर के उन्हें पीछे से मार देना। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए। मार दोगे और उन्हें भी नहीं पता चलेगा। कंस को यह योजना बड़ी अच्छी लगी। यहाँ कंस ने गए अपने मंत्री के पास, जो कि श्री कृष्ण के चाचा जी थे, अक्रूर जी। कहने लगे जाइए, आपको जाकर के वृंदावन से कृष्ण एवं बलराम को यज्ञ में लेकर के आना। यहाँ अक्रूर जी नहीं माने। फिर कंस ने कहा देखो मैं राजा हूं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता। जाओ जा करके ना वृंदावन से उनको लेकर के आना है तुम्हें यज्ञ में। अक्रूर जी का मन नहीं था किंतु जाना पड़ा। राजा की आज्ञा को टाला भी नहीं जाता। गए। जिस मार्ग से वृंदावन जाने में केवल 10 मिनट लगते हैं, उस मार्ग से वृंदावन जाने के लिए उनको 10 घंटे लग चुके। वृंदावन पहुंचे, द्वार पर तो नंद बाबा मिले। तो नंद बाबा ने प्रणाम किया एक दूसरे को। फिर कृष्ण जी आए, उन्होंने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। तब अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने यज्ञ के लिए आपको बुलावा भेजा है, कहा है कि श्री कृष्ण एवं बलराम को अवश्य आना है। जब यह बात अंदर बैठे मैया यशोदा ने सुना, वो तो भोजन प्राप्त कर रही थी, भोजन पा रही थी। उन्होंने सुना कि बुलावा आया है तो उनका मुख का ग्रास मुंह में रह गया और हाथ का हाथ में। दौड़ती हुई बाहर आई और कहने लगी नहीं, मैं अपने लाला को तो मथुरा नहीं भेजूंगी।
देखिए बुलावा आया, जाना तो पड़ेगा। मैया यशोदा नहीं भेजना चाहती, कहती है कि उस कंस ने कितने कितने असुर भेजे मेरे लाला को मारने के लिए, और आप चाहते हो कि मेरा लाला उसके यज्ञ में जाए? मैं नहीं चाहती ऐसा, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। दत्त जी ने बहुत समझाया कि तुम मैया यशोदा नहीं मानी। रात्रि हुई, रात्रि में सब विश्राम कर रहे थे, तब मैया यशोदा बाहर जाके रो रही। श्री कृष्ण ने देखा तो उन्हें बड़ा समझाया कि नहीं मैया, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, रोइए मत, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, इसमें चिंता का विषय कोई नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया है यज्ञ देखने के लिए, मारने के लिए कोई थोड़ी ना बुलाता है। वो यज्ञ करेंगे या मुझे मारेंगे? मैया ना चाहते हुए भी उन्हें श्री कृष्ण को भेजना पड़ा। अब यहाँ श्री कृष्ण बलदाऊ तैयार हो जाने के लिए रथ सवार कर लिया। प्रातः काल जब ब्रजवासियों को ये बात पता चली कि अरे श्री कृष्ण तो जा रहे हैं वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, तो पूरे ब्रजवासी सुबह प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नंदरानी के द्वार पर खड़े हुए, जैसे कह रहे हो कि वे नहीं चाहते कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके जाए। मना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं माने। उनकी भी लीला है, जिस कारण उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया वो कारण तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। राधा जी भी आई तो उन्होंने राधा जी को खूब समझाया। उन्होंने बताया कि हे राधे, आप तो जानती हैं कि मेरा किस कारण इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है, यदि मैं वो कार्य नहीं करूंगा तो मेरा आना तो विफल हो जाएगा, इसलिए कृपा करके मुझे जाने दें, आप मुझ पर इतनी सी कृपा कर दें। मैं जानता हूं आप सब समझेंगे। राधा रानी समझ गई, गोपियां नहीं जाने देना चाहती, सब की सब आगे रथ के सामने लेट जाती, किंतु राधा रानी ने जब समझाया तो सभी गोपियां उठ गई। एवं श्री कृष्ण एवं बलराम जी मथुरा के ओर निकल गए। मार्ग में रथ से जा रहे हैं तो धूल उड़ रही है, सभी ब्रजवासी देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अरे धूल उड़ रही है, शायद कृष्ण वापस आ रहे हैं, शायद वापस आ रहे हैं। इस भाग में देखे जा रहे हैं रथ की ओर कि क्या पता कृष्ण वापस आ जाए। धूल बहुत समय तक उड़ती रही किंतु कृष्ण वापस नहीं आए। यहाँ मार्ग में गए तो एक धोबी घाट पड़ा। धोबी घाट जब पड़ा तो श्री कृष्ण ने वहां रथ रुकवाया और कहा कि चलो थोड़े वस्त्र ले लेते हैं। वहां पे गए तो वस्त्र मांगने के लिए, तो जो था वहां पे व्यक्ति उसने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे तो राजसी वस्त्र ढूंढ रहे हैं, तो ग्वालवाल यहाँ पे क्या करने आए हो? मारने के लिए पीछे पड़ गए। तब बलदाऊ ने कहा कि काना ने कितनो पूतना वालों हाथ तो दिखाए थे। तब श्री कृष्ण ने एक मुष्टिका के प्रहार से उस व्यक्ति का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वस्त्र वगैरह बदलने के पश्चात वे सभी आगे की ओर निकले। मार्ग में एक माली की कुटिया पड़ी, उस माली का नाम था सुदामा। सुदामा ने मेरे प्रभु एवं उनके मित्रों के लिए, सखाओं के लिए सुंदर सुंदर मालाएं सज्ज की और उनको दे दी, उनको पहनाई और उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। सुदामा का उद्धार करने के पश्चात मेरी गोविंद आगे की ओर बढ़े गए। मार्ग में रथ रुकवाया, सभी ग्वालवाल अपने हाथ मुंह धोने लगे जल के पास जाकर के। श्री कृष्ण एवं अक्रूर जी जो है साथ में थे। जैसे अक्रूर जी ने जल में श्री कृष्ण की चतुर्भुजी रूप दिखा, चतुर्भुजी छवि देखी, तो वे समझ गए कि श्री कृष्ण ही है जो कंस का वध करे। वे कोई साधारण नहीं, वे साक्षात नारायण है। यह बात अक्रूर जी समझ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु
आइए मेरी कुटिया में भी अपने चरण रख दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखिए अभी तो समय नहीं है, किंतु बाद में मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। इतना कहने के पश्चात प्रभु मथुरा में प्रवेश करने लगे। यहाँ कंस ने सभी मथुरावासियों से कहा कि देखो, जब श्री कृष्ण आए तो कोई भी उनका स्वागत नहीं करना। लेकिन मथुरावासी इतने समय से जो कंस उन पर अत्याचार कर रहा था उससे परेशान, आकाशवाणी के सच होने की प्रतीक्षा में सब लगे हुए, सब चाह रहे थे कि कब कृष्ण आए और कब वे उन पर फूलों की वर्षा करें, कब उनका स्वागत करें। जैसे ही कृष्ण एवं बलराम जी उनके सखाओं सहित आए, मथुरा में प्रवेश किया, सभी मथुरावासी अपने घरों की छत पे चढ़ करके पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनका बड़ा आदर सत्कार किया। वहां पर एक कुब्जा भी आई भगवान को चंदन लगाने के लिए। मेरे प्रभु ने उनका रूप देखा, उनका पैर पर अपना पैर रखा, दबाया और उनकी थोड़ी को ऊपर की ओर खींच दिया, जिससे कि वो जो कुब्जा थी, जो वो कुरूप था, वह सब खत्म हो गया। उसके कुरूप की समाप्ति हो गई और वो एक बड़ी सुंदर नारी का उसने रूप धारण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी वे कंस के यहाँ पे चंदन लगाने जाएंगे। जब ब्रजवासियों ने, मथुरावासियों ने ये देखा कि अरे एक कुब्जा, एक कुरूप स्त्री केवल श्री कृष्ण के स्पर्श से ही इतनी रूपवान हो गई, तो जरूर ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात नारायण है, ये भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, एक कुरूप को रूपवान बना सकते हैं। ये पक्का नारायण है, कोई साधारण बालक नहीं। यहाँ प्रभु जैसे ही जहां यज्ञ हो रहा था वहां पे गए, तो कंस ने एक गज, एक हाथी रखा हुआ था, जो कि प्रभु को मारे पर वार किया, जिसका नाम था कुवलयापीड़। जब वह प्रभु को मारने के लिए आया, तब बलराम जी ने एक मुष्टिका के प्रहार से उस गज का भी उद्धार किया। बोली शेषावतार की जय। जब वे यज्ञ भूमि पर पहुंचे तो बहुत सारे निश्चरों से उनका युद्ध हुआ। सभी निश्चरों को हराने के बाद वे प्रभु श्री कृष्ण पहुंचे कंस के पास और उनके बाल पकड़े और मारने लगे। तभी कंस हाथ जोड़ करके दीन के समान कहने लगा, अरे लाला, अरे बालक, कृष्ण मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरा मामा हूँ, मुझे छोड़, मैंने क्या बिगाड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा, यही बात मेरी माँ ने तुमसे कही कि कंस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरी माँ को भी उतना ही दर्द हुआ होगा जब तूने उनके बाल पकड़े थे, जब तू नहीं समझ सका उनकी पीड़ा, उनको क्षमा नहीं किया, उनको नहीं बख्शा, तो मैं तुम्हें क्यों बख्शूं? क्योंकि कहते हैं ना, जब तक किसी की खुद की पैर की ना बिमाई नहीं फटी होती, बिमाई अर्थात चप्पल नहीं फटी होती, तो जो दूसरा व्यक्ति जो कांटों पर चल रहा है ना, उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। यदि आपने चप्पल पहनी और दूसरा व्यक्ति नंगे पैर चल रहा है, तो उसको क्या दर्द हो रहा है आप कभी नहीं जान सकते, जब तक वह खुद पर नहीं बीतती, हम लोगों को नहीं पता चलता। ठीक इसी प्रकार जब मेरी माँ मुझसे गिड़गिड़ा रही थी, तूने उन्हें नहीं क्षमा किया, तो मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं? तेरे पाप का घड़ा भर चुका। फिर मेरे कन्हैया ने एक मुष्टिका के प्रहार से कंस का भी उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का उद्धार करने के बाद अपने माता पिता के पास कारागार में आए, उनके चरणों को स्पर्श किया
और मेरे प्रभु आकर के मथुरा में राजपाट संभालने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्तवत्सल सरकार की। देखिए अब कथा का षष्ठम दिवस है, जो कि कुछ ही समय बाद भी समाप्त हो जाएगा। 2 दिन की कथा और बची है, 2 दिन क्या 1 दिन। लेकिन मुझे अब लोगों में ना वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो पहले दिखा करता था। अब लोगों में ना भागवत श्रवण करने का उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया। कलयुग ने पता है लोगों की भ्रांति क्या कितनी है कि हर चीज में मन लगता है लोगों का। फोन चलाने में मन लगता है, पार्टीज में जाने का मन लगता है, लेकिन भगवान का भजन करने में मन नहीं लगता। अगर कोई घर में ना आजकल क्या होता है कि लोग पूजा भी कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे भगवान की पूजा चल रही है और वहां पे बोल रहे अरे दूध देखना, दूध 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 उबल रहा है, गिर ना जाए, अरे वो पोछा लगा देना, वहां पे यहाँ पे पूजा चल रही है। ऐसी भ्रांति है कलयुग में मानव की कि कर कुछ और रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। तो ना तो आप यहाँ की हो पाओगे, ना तो आप वहां की हो पाओगे। पूजा कर रहे हो तो पूजा में ध्यान दो, नहीं तो उठ करके पूजा करनी क्यों है, फिर वही काम कर लो ना। दिखावे के लिए ना आजकल संसार मरता है कि मैं लोगों को बहुत दिखावा करूं। आजकल लोग, पूरी दुनिया ना दिखावटी दुनिया में बदलती जा रही है। पहले के लोग जितना होता था उतने में खुश रहते थे, लेकिन अब के लोग जितना होता जाता है उतने में और दुखी होते जाते हैं। अभी ये हो गया, लेकिन अभी इस चीज की कमी है। भगवान ने मुझे एक घर तो बनवा दी, लेकिन एक गाड़ी की कमी है। गाड़ी भी आ गई है, बस बच्चे की शादी हो जाए, आनंद आ जाए, जीवन सुख गंगारा, बच्चे की शादी हो जाए, बस पोतो पोती का मुंह देख रही है। कलयुग की भ्रांति ये होती जा रही है, सब चीज में मतलब ध्यान है किंतु तो भगवान के भजन में ध्यान नहीं है। आजकल पता है लोग क्या कहते हैं कि भजन ना बुढ़ापे में करना चाहिए। तीरथ करो कब? बुढ़ापे में, जब आप कुछ करने लायक ना बचो तब सब करो। जब आप कुछ करने लायक नहीं होते तब आप सोचते हो कि भगवान का भजन करो। क्यों ये सही है? नहीं। जब क्या करते हैं कि जब हमको पेपर देना होता है तो पूरे साल पढ़ना पड़ता है ना, तब जाकर के हमारा एग्जाम जो होता है, हमारा परीक्षा होती है, उसमें हम अच्छा अपना परफॉर्म करते हैं, अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। या फिर आप केवल एक रात पहले पढ़ लोगे तब ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे? बताओ। पूरे साल जो बच्चा पढ़ता है उसके नंबर परीक्षा में ज्यादा आते हैं, ये जो एक रात पहले पढ़ता है उसके नंबर परीक्षा में ज्यादा आते हैं। बताओ किसके आते हैं? साल भर वाले के? पीछे से मुझे सुनाई दिया एक दिन वाले के, साल भर वाले के। तो भक्ति में कुछ इस प्रकार है, ये हमारा पूरा जीवन ना परीक्षा ही चल रही है। हम लोग पूरा जीवन यदि भगवान का भजन करेंगे तभी अंत समय में हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अब आप सोचिए कि जब हमारा अंत समय हो तभी हम भगवान की प्राप्ति करें, तब भगवान नहीं मिलते। पहले के लोगों की आपको तो पता है, अब तो इंसान 60 साल में बड़ी मुश्किल से कटते हैं, इंसान के 60 साल में बड़े मुश्किल से जीता है। पहले के ना मानवों की उम्र पता है कितनी होती थी? 200 वर्ष, 300 वर्ष, ऐसी उम्र, किसी की तो हजारों वर्ष। स्वर्गादि ऋषियों को जानते हैं, जिनकी कथा मैंने आपको श्रवण कराई थी। कितने युगों की उम्र थी उनकी, इतनी लंबी उम्र होती थी। लोग भगवान का भजन कर करके थक जाते, किंतु भगवान नहीं मिलते। कलयुग में सब उल्टा। लेकिन अब यहाँ पे हम जैसे लोग बोल बोल के थक जाते कि भगवान का भजन करो, किंतु व्यक्ति को नहीं करना। कलयुग केवल नाम धारा और सुमेरे न उतरे तारा, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अब कलयुग ना केवल नाम का आधार है।
एक बार भगवान का सच्चे हृदय से नाम ले लोगे तो उसी में कल्याण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप माला राम 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 जप रहे हो और वहां पे आपके दिमाग में चल रहा हो अरे अब तो 9 बज रहे हैं, सीरियल आ रहा होगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो करते क्यों हो फिर? आपको पता मैं इतनी बार बोलती हूँ भगवान का नाम लो, लेकिन लेते ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ से घर जाकर के कितने लोग सोचते होंगे कि आज हमें कथा में क्या नया श्रवण करने को प्राप्त हुआ, अब कल क्या प्रसंग होने वाला है। कितने लोग ये बात सोचते हैं यहाँ से कथा से जाने के बाद। ये बस एक और कोई नहीं सोचता। जैसे टीचर बोलती है ना कि घर पे जाकर ना सिलेबस को पूरा जो भी पढ़ा है चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए, वैसे ना कथा जो आज आपने श्रवण की है और जो आप श्रवण करने वाले हो उसको भी ना मन में रिवाइज करना चाहिए। जितना आप रिवाइज करोगे ना उस चीज को बार बार मन में दोहराओगे, वो आपके लिए अच्छा है। मैंने तो यहाँ पे कथा कही, मैं चल गई। आगे का कर्म किसको करना है? आप लोगों को। मेरा तो देखिए काम केवल समझाना था। अब मैं आपका मुंह पकड़ के आपसे राम राम नहीं बुलवा सकती, श्याम श्याम नहीं बुलवा सकती। मेरा कर्म है कि मैं आपको बताऊं किस मार्ग पे चलना है, मार्गदर्शन करूं। अब वो आपकी इच्छा, इट्स योर विश दैट कि आप उस मार्ग पर चलना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी इच्छा। इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो आपको उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया। अब उस मार्ग को कौन कौन चुनना चाहता है और कौन कौन नहीं चुनना चाहता, नहीं व्यक्ति के ऊपर ही होता है। कौन व्यक्ति सत्कर्म का मार्ग चुनना चाहता है और कौन व्यक्ति दुष्कर्म का मार्ग चुनना चाहता है। पता है इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? कोई बोलेगा कि किसी को मारने वाला, किसी को बुरा भला कहने वाला पापी होता है सबसे बड़ा। कितने लोगों को मानना है? किसी का नहीं। क्या है फिर आपका मानना? मुझे अपना विचार भी पता है मेरा। कौन है इस संसार में सबसे बड़ा पापी? मेरे अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? जिसको पता है कि वहां भगवान की चर्चा हो रही है, वहां उस गली में, उस घर में भगवान का कीर्तन चल रहा है, फिर भी आपको जाना नहीं है। आपको पता है कि वहां सत्कर्म हो रहा है, वहां सत्कर्म हो रहा है, किंतु आप उस चीज का भाग नहीं बनना चाहते ना, वो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति होता है। वो बात अलग है कि आपको पता ना हो, आपको ज्ञात ना हो कि कहीं भागवत चल रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं जागरण हो रहा है, आपको नहीं पता, वो बात अलग। किंतु आपको पता होकर के भी यदि आप नहीं जाते हैं तो आप ना बहुत बड़े पापी हैं। अब बताओ कितने कितने लोगों ने पाप किया ये वाला? बहुत बड़ा पाप है। बिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना श्रवण रंग नहीं भवन समाना। आप जानते हो कि कथा हो रही है फिर भी नहीं जा रहे ना, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यदि आपने ना हजारों लाखों रुपए भी दान किए होंगे ना, कहते ना दान करने से पाप घटते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं घट रहे, घटते हैं, 100% घटते हैं। किंतु यदि आप जानते हो कि बेशक से आपने कर्म नहीं किया, आपको बस इतना पता है कि वहां पर भगवान की कथा हो रही है, किंतु आप जाना नहीं चाह रहे हो, तो आपने ना हजारों लाखों रुपए भी दान किए होंगे ना, तो भी आपका ना पुण्य और पाप का जो पड़ला है ना, वो ऐसा हो जाएगा। पाप का पड़ला ऊपर और पुण्य का पड़ला नीचे। और जिसका पाप का पड़ला ज्यादा भारी होता है, ज्यादा ऊपर होता है, क्या होता है उसका? कहां जाने को मिलता है फिर जीवन के पश्चात? हाँ, नर्क में जाने को मिलता है, नर्क की गामी। फिर नर्क में क्या क्या सजा मिलती है, वो तो जिन लोगों ने गरुड़ पुराण सुनी होगी उनको तो पता होगा। जिन लोगों ने ना पता जीवन में एक बार गरुड़ पुराण सुन ली ना, उसको कभी पाप करने का मन ही नहीं करेगा।
गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि जिसने जान करके भगवान का भजन नहीं किया वो कितना बड़ा पापी है। कभी गरुड़ पुराण पढ़ी होगी ना तो आपको पता चलेगा कि उसको क्या पाप मिलता है, उसको कौन से नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसे पापी मत बनो। यदि आपको ना कहीं भी थोड़ा सा पता लगे अरे वहां कथा हो रही है तो तुरंत जाओ। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए भजन, धन पवित्र दान किए, होत त्रिविध कल्याण। तन कैसे पवित्र होता है? हम अपने शरीर को कैसे पवित्र कर सकते हैं? किसी की सेवा करके। जब आप किसी की सेवा करेंगे तो आपका तन पवित्र होगा। धन कैसे पवित्र होगा? धन पवित्र होगा जब आप दान करेंगे। यदि आपके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है बट किंतु आप दान नहीं कर रहे हैं, तब आपका धन पवित्र नहीं है, उसमें कलयुग का वास है। यदि आप यहां से कमा रहे तो वो वहां से निकल जाएगा। यदि आपका धन पवित्र नहीं है तो ज्यादा टिकता नहीं। धन पवित्र कब होगा? जब आप दान करेंगे। मन पवित्र सुमिरन किए, मन कब पवित्र होगा? हरि भजन किए। भगवान का ध्यान करके ही मन को पवित्र कर सकते हो। और जिसका तन पवित्र है, मन पवित्र और धन पवित्र है, उसका ना कल्याण हो तो कहना। किंतु दान है जो आजकल लोग करना बिल्कुल भूल गए हैं। सेवा करना भूल गए हैं, दान करना भूल गए हैं और भजन करना तो भूल ही गए हैं। ये चीजें ना लोगों के जीवन से कोसों कोसों दूर जाती जा रही है। सेवा की बात आती है तो आजकल लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो आप किसी और वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने के लिए कैसे कहेंगे? आजकल लोग ना घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं किंतु उनकी सेवा नहीं की जाती, तो आप किसी और दूसरे व्यक्ति की सेवा कैसे करेंगे? लोगों के पास ना हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है किंतु दान करने से लोग इतना घबराते हैं कि मानो अगर किसी ने उनसे 100 रुपए दान करने को कह दिए ना तो वो इतने घबराएंगे जैसे मानो कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए बोलती हो। जो भी हमें मिला है ना वो भगवान का ही देन है। जितना भी है ना अपने को ना खुश मानो कि जो भी दिया भगवान ने दिया, हमने तो कुछ नहीं कमाया, बस कुछ साधन की वजह से कुछ माध्यम बने हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये कुछ आया है, लेकिन दिया सब किसने है? भगवान ने। हम आरती गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, है ना? लेकिन आजकल कलयुग के मानव की भ्रांति क्या हो गई है? तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, प्रभु क्या लागे तेरा। भगवान ने इतना कुछ दिया है लेकिन ना अगर भगवान के नाम पर या आपके भागवत में भी दान कर रहे होंगे ना तो दान नहीं निकलेगा। भगवान ने अगर आपके जेब में ना 1000 रुपए दोगे आपको लगेगा 100 रुपए क्यों निकाले। लोग वही पैसे पार्टियों में खर्च करने के लिए तैयार हैं, वही पैसे शराब मदिरा पर लुटाने के लिए हर कोई तैयार है, किंतु कहीं सत्कार हो रहा हो, कहीं भागवत चल रही हो, कोई कीर्तन हो रहा, वहां पे लोगों से 10 रुपए नहीं चढ़ाए जाते।
मैंने कितनी बार देखा है कि आरती भी होती है ना, तो लोग ऐसे ही आरती कर लेते हैं। देखिए हमारा धर्म बनता है कि यदि हम भगवान की भी सेवा कर रहे हैं ना, तो कुछ खाली हाथ कुछ नहीं करना चाहिए। हमारा पता है धर्म क्या कहता है? हमारा तो धर्म ये भी कहते हैं आप अपने मित्र के यहाँ जाओ, अपनी बेटी के यहाँ पे जाओ, कहीं कथा भागवत कहीं पर भी जाओ ना, अपने रिश्तेदार में भी तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाओ। ये हमारा धर्म कहता है, लेकिन अब लोग धर्म तो क्या भगवान को भी भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा मत करो, पाप के भागी बन गए, पाप के भागी बन गए कि जितना पुण्य किया ना सब पानी में। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राघवेंद्र सरकार